इसी कड़ी में देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान पर अब समस्त सामाजिक संगठन अपना आक्रोश जता रहे हैं। आज अंबेडकर साहब के अनुयायी और बौद्ध समाज के लोगों ने मोर्चा खोल जमकर प्रदर्शन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों और बौद्ध समाज के द्वारा शनिवार को बड़ी संख्या में दुर्ग हिंदी भवन के सामने इकट्ठा होकर आक्रोश जताया गया। साथ ही देश के गृह मंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर आक्रोश जताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की गई। संविधान के कारण आप भी आज वर्दी पर है। यहाँ जेल में होना चाहिए, आज संसद में बैठा है बाबा साहब के बदौलत बैठे। वो तड़ी पार कहाँ बैठा होता? जेल में होते, वो जेल में सड़ रहे होते। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में अंबेडकर जी को लेकर बयान दिया गया, जिसके चलते उनके अनुयायी और समाज के लोगों में काफी आक्रोश नजर आया। इसके चलते लोगों ने अमित शाह को क्या क्या न कहा। किसी ने कहा इसी संविधान और बाबा साहिब की देन की वजह से आज गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं और उनकी अवहेलना करना समाज को मंजूर नहीं। इस दौरान उन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए पुतला जलाने की बात कही। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भीम, जय भीम, जय। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों और लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर क्या कहा, आप भी देखिए वीडियो। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखाया जाता रहेगा। उन्होंने जो संविधान की संरचना और रचना की है, उसके आधार पर ही देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी जी ने सब ने बाबा साहब के संविधानों का अनुपालन किया। जब बाबा साहब के संविधान को छेड़छाड़ करने की जिसने भी कोशिश की है, उसको देश ने कभी माफ़ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, लेकिन पूरा विरोध हुआ पूरे देश में। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ग्रंथ मानते हैं, उनको भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि समता और समानता के आधार पर ही उन्होंने संविधान की संरचना की। अभी हमने संसद में सुना कि अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की है, कांग्रेसियों पे उन्होंने टिप्पणी की कि आप लोग बाबा साहब का इतना बार नाम लेते हैं, अंबेडकर जी करते हैं, अगर आप इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। तो वो हमारे देश के भगवान स्वरूप हैं। उन्होंने जो संविधान बनाया उसको देश कभी भूल नहीं सकता। आज जो धरना प्रदर्शन, हम लोग भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने संविधान रक्षा का अभियान चलाया कि संविधान की रक्षा करनी चाहिए, और जो अभियान चला उसमें हम सब लोगों का समर्थन था। हम आज के इस समाज ने यहाँ प्रदर्शन किया, हम भी समाज के एक सदस्य होने के नाते यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं हूँ RN वर्मा जी हैं, और हम लोग सब यहाँ पर आए हैं, और हम अमित शाह जी से इस्तीफे की मांग करते हैं। बल्कि नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात को सोचना चाहिए कि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और अमित शाह जी को तत्काल गृह मंत्री के पद से इस्तीफे दे देना चाहिए। विरोध पूरे देश में अपना विरोध कर रहे हैं। पहले तो मैं जय भीम, जय संविधान, आदिवासियत मेरी पहचान में आदिवासी मैं जानती हूँ कि भीम ने हम महिलाओं के उद्धार के लिए क्या किया। ये भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भगवान ने उस समय किया होगा जिसको हम नहीं जानते कि किसका उद्धार किया था, शीला का उद्धार किया था, लेकिन हम अभी वास्तव में जानते हैं, इस युग में जानते हैं भीम ने हमारा उद्धार किया, हम महिलाओं का। तो वो हमारे सर्वश्रेष्ठ है, उसके हम मार्गदर्शन पे चलेंगे, उनके हिसाब से रहेंगे। अब उसका जो अपमान करेगा वो हम सब महिलाओं का अपमान कर रहा है, पूरे देश का अपमान कर रहा है। वो भगवान का बोलते हैं ना कि भगवान का नाम लेते इतना तो उद्धार हो जाता, 7 जन्म का वो मिल जाता। तो हम चाहेंगे कि वो भगवान ने उसको उस पद पे बिठाया है, गृह मंत्री के पद पे, कि इस संविधान के बलबूते पे वो गृह मंत्री के पद पे बैठा है। वो खुद सोचे और उस पे ये करे, बात करे, उसके ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम उसका घोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। मैं चंद्रिका रावत, आदिवासी समाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद के सदन में जो टिप्पणी की है, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है,
विधि निर्माण गृह में उन्होंने जो टिप्पणी की है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम लेते तो 7 जन्म तक, भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता था। ये टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है और घृणित है। उनको बाबा साहब का नाम सम्मान से लेना चाहिए और किसी भगवान से जोड़ करके, स्वर्ग से जोड़ करके बात नहीं करनी चाहिए थी। इसकी हम पूरे समाज के लोग जो है, SC ST OBC के लोग सब निंदा कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अमित शाह से माफीनामा मंगवाया जाए और उनको तत्काल निष्कासित किया जाए, गृह मंत्री पद से हटाया जाए उनको। जो अमित शाह गृह मंत्री ने जो संसद में जो बात कही है, ये पूरे भारत में रहने वाले सभी ST SC OBC लोगों के दिलों को ठोस पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर करने के बजाय अगर भगवान का नाम ले तो उनको स्वर्ग मिलेगा। तो मैं उनको कहती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि वो भगवान का नाम ले और साथ पूछते वो लोग स्वर्ग में जाकर के बैठे और वो सत्ता में आने के लिए इन्होंने जो उल्टे सीधे प्रपंच रखे हैं ना, उनकी भी माफी मिल जाएगी। मैं अमित शाह से कहना चाहूंगी यहाँ दुर्ग में खड़े होकर के कि अमित शाह, अगर तुम्हें इतनी शर्म बची है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही तुम आज गृह मंत्री के पद पर बैठे हो, मैं चाहती हूँ कि इस्तीफा दें और पूरे देश से माफी मांगे। यही कहना चाहूँगी। अब विरोध इस तरह का है कि देश के गृह मंत्री का इतनी ओछा हरकत का बयान, इतना घटिया बयान, जो किसी सड़क के एक मवाली गुंडे की तरह बयान दिया जाता है, वो भी देश की संसद में, उनके लिए जिन्होंने आज देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया निर्माण किया है, विश्व का सबसे बड़ा बृहद और लिखित संविधान निर्माण किया है और जिनके कारण भारत आज गणतंत्र कहलाता है, उस महामानव के लिए एक घटिया तड़ी पार गुंडा मवाली अपनी जो भाषा शैली का इस्तेमाल करता है, उसको सोच करके सारी संसद को शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं समझता हूँ आज ये देश की जो जनता सड़क पे निकली हुई है, सब हमारे केवल बाबा साहब ने केवल किसी एक कौम के लिए काम नहीं किया साथियों। बाबा साहब ने संपूर्ण मानव जाति के, स्त्री जाति के हर एक भारत के नागरिक के लिए काम किया और देश का गृह मंत्री होने के नाते इतनी ओछी हरकत का बयान देता है कि अगर बाबा साहब अंबेडकर के बदले अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले उसी गुंडे मवाली को स्वर्ग में भेजिए। उसी गुंडे को स्वर्ग में जाना चाहिए। अगर इतना उसको स्वर्ग की ललक है तो हमारे बाबा साहब को नाम को लेकर के वो क्यों बदनाम करता है। वाकई में इस डेमोक्रेटिक कंट्री के गृह मंत्री की अगर इतनी ऊंची हरकत और इतनी घटिया मानसिकता का बयान है तो शर्म आनी चाहिए, उसे डूब मरना चाहिए। केवल ये दुर्ग भिलाई नहीं बल्कि संपूर्ण भारत देश में ये क्रांति की आग लग चुकी है कि बाबा साहब के नाम का जो अपमान करेगा वो कोई भी हो, गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसको बिल्कुल नकार दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि सारी देश की जनता ये मांग कर रही है, ऐसे घटिया सोच और ऐसी घटिया मानसिकता के व्यक्ति को तो तुरंत डूब मरना चाहिए और रिजर्वेशन देना चाहिए, और नहीं तो देश के राष्ट्रपति महामहिम से हम निवेदन करने आए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। अपने ज्ञापन में हम कह रहे हैं ऐसे गृह मंत्री को तो तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए, अगर वो रिजिग्नेशन नहीं करता उसे तुरंत पदमुक्त कर दिया जाए। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।